आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में करके लिखना होगा। अभी गर्लफ्रेंडवा अगर मैसेज करेगी तो अगर ससुरे को समझ में भी नहीं आएगा तब भी ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर वाला ससुरे के दिमाग में नहीं घुस रहा है। कई क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 नंबर, बतिया समझ रहे हो ना? तो हाँ तबे मिली ना जब पढ़ के जाओगे तब, वरना मुंह बचका के चले आओगे कि हमारा छूट गया, टाइम नहीं मिल पाया था, इस सब कहोगे ना तो पास नहीं हो पाओगे। मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जब आपको मालूम है कि ससुरा यहीं से पूछा जाएगा तो काहे नहीं पढ़ते हो यार? तो चलो देखो सॉल्यूशन। एको नंबर नहीं कटने पाएगा बबुआ, चाहे मोदियो दादा आ जाए हैं तब भी। देखो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश का पेपर 2025 में देने वाले हैं और आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो से 100 नंबर आपका पूरा पक्का होने वाला है। और सिर्फ इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं। आपके क्वेश्चनवा पेपरवा में कुल 12 क्वेश्चन आएंगे और उन 12 क्वेश्चन का बाबू सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में पूरा लेकर आए हैं। उसको सॉल्व करके बताएंगे कि 100 नंबर आपको कहां से मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो समय काहे बर्बाद कर रहे हो? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। अब आपके पास समय नहीं बचा है। ये 3 से 4 महीना ना इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आपके क्वेश्चन पेपर जब आपको पेपरवा मिलेगा ना तो उसमें जो सबसे पहला प्रश्न होगा वो बाबू अनसीन पैसेज वाला होगा और 15 नंबर का होगा। बहुत हलवा है, बस हमारी बातों को ना गौर से सुनना। देखो बाबू, आपको क्वेश्चन पेपर एक ठू मिलेगा, उसमें एक पैसेज दिया रहेगा जो कि ना आप कभी देखे रहेंगे और ना कभी आप पढ़े रहेंगे, इसीलिए इसका नाम का है अनसीन पैसेज, ना कभी देखा गया हुआ पैसेज। बतिया समझ में आ रही है ना? देखो अनसीन पैसेज इतना बड़ा समझ लो आपको दे दिया गया। अब उसके नीचे 3-4 ठो क्वेश्चन रहेंगे। अब उन क्वेश्चनवा का अगर आप आंसरवा ना इसी में से छांट के लिख देते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल होता है बाबू, करना क्या रहता है देखिए हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है? कुछ है नहीं यहां पर, मिल गया समझाने के लिए इतना काफी है, ठीक है? अब देखो बाबू, जैसे ही मान लो ये इतना आपका पैसेज है, ठीक है? इसमें कोनो कहानी लिखी हुई है राजा रानी की। आप देखो उसमें क्या करना है। आप देखो इसको पहले खूब अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? पढ़े हो ना? अब देखो, अब इसके क्वेश्चन को पढ़ो कि इसमें पूछा कहा जा रहा है। अब इसको इसमें से छांट कर इसका आंसर आप दे दो। अब जैसे देखो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? देखिए जैसे इसमें लिखा है कि राजा के पास 5 घोड़े थे। बतिया समझ में आ रही ना? अब देखो, अब क्वेश्चनों में अगर आपसे पूछा जाए कि राजा के पास कितने घोड़े रहे तो आप तुरंत ही बताओगे कि राजा के पास 5 घोड़े थे, ठीक है? बात समझ में आ रही ना? तो इस तरीके से अनसीन पैसेज होता है, बहुत ही आसान होता है। एक ठो लुल्ल लड़का भी कर ले जाएगा, एकदम आसान होता है, करना कुछ नहीं रहता। 5 नंबर एग्जामिनर समझ लो बाबू एकदम फ्री में आपको थमा दे रहा है बोनस की तरह, ठीक है? अब देखो बाबू, सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब पहला जो सेक्शन है ना वो एक प्रश्न में ससुरा खत्म हो जाता है, यानी सेक्शन ए जो है ये अनसीन पैसेज में ही खत्म हो जाता है। अब आपके पास आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी पर आपको लिए चलते हैं। ये समझ में नहीं आवा ना तो ध्यान से देखो, ठीक है? देखो जैसे हिंदिया में दिया रहता है आपको आ और बा खंड करके देके, या फिर कहीं पर का खंड खा खंड, 2 खंड हिंदिया में आता है। इसमें 4 खंड आता है, ए खंड हो गया, बी खंड, सी डी, ठीक है? अब देखो ए खंड तो आपका खत्म हो गया, ए सेक्शन खत्म हो गया, ठीक है? अब देखो बाबू बी सेक्शन पर आ जाते हैं। बी सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल राइटिंग बबुआ, ठीक है? जो कि 10 नंबर का होगा, ठीक है? बतिया समझ में आ रही ना? और का याद करके जाना है बाबू ये हम बता रहे हो, ठीक है? तो घबराने की कौनो जरूरत आपको ना ही है, ठीक है? देखो
आर्टिकल राइटिंग बाबू बहुत ही आसान होता है, ठीक है। जो ऐसे लिखते थे पहले आप, ठीक है, निबंध, बात समझ रहे हो ना, उस निबंध का ये छोटका भैया है आर्टिकलवा। बतिया समझ में आ रही ना। तो करना क्या रहता, जैसे निबंध में आप 10-20 लाइन का लिखते थे, अब आर्टिकल में खाली आपको 4-5 लाइन को खूब अच्छे तरीके से आपको लिखना है, वही होता बबुआ आर्टिकल। अब इसमें आप तैयार क्या करना है इस समझ लो, ठीक है। देखो हमेशा पॉल्यूशन पर पूछा जाता है, पॉल्यूशन ससुरा कम खत्म नहीं हो रहा है, केवल निबंध में लिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए पॉल्यूशन पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आता है, ठीक है। अब पॉल्यूशन पर आप तैयार कर लो, कभी कभी पूछेगा पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और देखिए गेम पर आप तैयार कर लो, कभी कभी पूछेगा गेम वैल्यू, ठीक है, गेम वैल्यू, ठीक है, गेम वैल्यू पूछेगा। और कभी कभी पूछेगा इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन आवर लाइफ, यानी खेल का हमारे जिंदगिया में कौन महत्व है, ठीक है। और देखो फेस्टिवल पर पूछेगा, दीपावली वाले पर, ठीक है। बहुत पड़ाका दागे हो गए सब लोग। अब एग्जामिनर अगर एग्जाम में पढ़ोगे नहीं ना तो एग्जामिनर तुम्हारा पड़ाका दाग देगा, तो इसलिए एग्जाम में पढ़ो बाबू ताकि अच्छा नंबर लेके आओ, ठीक है। देखो फेस्टिवल पर तैयार कर लो, कभी होली पर दे देता है और कभी दीपावली पर, इन्हीं दो पर ज्यादातर आर्टिकल देता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पर, वो बहुत आसान है, चलो लेके चली थी ना। आ गए हैं बाबू अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहूं 10 नंबर अभी मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा हम बताता हूं। आपको दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग समझ रहे हो ना। अब ससुरा व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना आ गया, ये लेटर वोटर कोई लिखता नहीं, खाली पेपर में लिखा जाता है। बतिया समझ में आ रही है ना। व्हाट्सएप का जमाना आ गया, ससुरा सन से सेकंडों नहीं लगेगा, अमेरिका मैसेजवा चला जाएगा। और लेटरवा का होता था, आज जैसे लेटर लगा तो ट्रेन वगैरह से होते होते ससुरा 15 दिन में पहुंचता था, ठीक है। तब तक कोई टपक ही जाता था, ठीक है। अब देखो लेटर राइटिंग में करना क्या है मैं आपको बताता हूं। 10 नंबर में बाबू पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें तैयार कौन कौन सा करना है ये समझ लो। ये हर साल पूछा जाता है बाबू। बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, ठीक है। बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, यानी हमारे क्षेत्रवा में बहुत ज्यादा डीजे सीजे ससुरे बजते हैं और पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो इसी को बैन कराना है। किससे बैन कराएंगे? जिला अधिकारी से। बात समझ रहे हो। आपके क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा कि बैंड लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ध्यान से सुने हो, नहीं तो इस कान से सुनोगे और इस कान से 120 की स्पीड में निकल जाएगा ससुरा जो हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, ठीक है। आपके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू काउसिस लाउड स्पीकर एट लेट नाइट। इस तरीके से बबुआ पूछा जाता है, ठीक है। तो लाउड स्पीकर एट लेट नाइट पूछेगा, या फिर पूछेगा लाउड स्पीकर ड्यूरिंग इन एग्जामिनेशन टाइम, यानी या फिर पूछेगा इन बोर्ड एग्जाम टाइम। तो लिखना वैसे रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो ये वाला तैयार कर लियो, बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट वाला, ठीक है। ये तैयार हो गया। और एक और तैयार कर लो, एक कसनाई काम चले वाला है, ठीक है। बतिया समझ में आ रही ना, ठीक है। देखिए ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, या फिर पूछेगा ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। हाँ भैया बिजली की बहुत समस्या है, 3-4 दिन तक लाइट एकदम नहीं आती है, हर जगह का हाल हो चुका है, ठीक है। अब देखो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का मतलब समझ रहे हो ना। आपके गांव में आजकल पानी टंकी लग रही होगी, 1-2 साल से लग रही है, अभी तक ससुर चल नहीं रही है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो आपको ब्रेक डाउन यानी जो पानी की सप्लाई है वो बराबर नहीं आ पाता, पनिये ससुरा नहीं आता एक दिन, और एक दिन तक लाइटिए नहीं आती। तो इस पर आपको लेटर लिखना है। किसको लिखेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है। और देखिए या फिर उसको लिखना होता है एडिटर को, यानी पत्र लिखने वाले को लिखना होता है। जो पेपर वाले होते हैं, जो न्यूज वगैरह वाले होते हैं, उनको लिखना होता है कि भैया हमारे गाँव में बाबू लाइट एकदम नहीं आती है, पनियो ससुरा नहीं आता है। अब आप एक काम करो कि इस समस्या को अपने अखबारवा में छापो ताकि मोदी योगी तक पहुंचे ना, तब जल्दी कराई है, ठीक है। बतिया समझ में आ रही है ना। अब देखिए एक और लेटर बहुत ज्यादा
ट्रेंडिंग में चल रहा है ससुरा, क्राइम बाय टीनेजर्स, यानी जो किशोरों द्वारा, किशोर मतलब समझ रहे हैं ना, 15 से 25 साल वाले जो लोग जुर्म करते हैं, कहीं पर चोरी कर लेंगे, कहीं पर एटीएम उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, उन पर जो क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, उन पर आपको लेटर लिखना है। बात समझ में आ रही है ना? अगर ना समझ में आए तो कमेंटों में जरूर बता देना, ठीक है। आप देखिए, अब लड़के चलते हैं आपको, तो 10 नंबर मिला ना, इससे मिलेगा जब एक लिखोगे याद करके अपने क्वेश्चन पेपरों में, तब मिलेगा। तो 10 नंबर का लेटर राइटिंग आ जाता है बाबू। अब लिए चलते हैं बाबू आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर। ये ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। इसमें सब आपके ग्रामर पूछे जाएंगे। काव पूछा जाएगा, पहले ही बता देते हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाएगा, सिंथेसिस पूछा जाएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सिंटैक्स पूछा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सब खिचड़ी फिचड़ी पक के ना टोटल यहां से 20 नंबर वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये बाबू रटने वाली चीज नहीं है कि आप कहानी याद कर लियो और जाके पेपर में छाप दियो, ऐसा नहीं होता है। जो याद करेंगे उसे सिर्फ क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका रोल समझना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको लिखना होता है। हाँ, ये जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है ना, 2-4 वर्ड को अगर आप याद कर लिए और क्वेश्चन पेपर में फंस गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना दाल नहीं गलने वाली है, ठीक है। इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आने वाली वीडियो में हम आपको ये सब एकदम हलवा कह के बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सब चीजें पढ़नी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार कर लो, इनडायरेक्ट तैयार कर लो, सिंथेसिस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस तैयार कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार कर लो, सिंटैक्स तैयार कर लो, सिनोनिम्स तैयार कर लो, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। बाबू इतना तैयार कर लो, 20 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। बस इसको खूब अच्छे तरीके से तैयार करना, रटने की जरूरत नहीं बाबू। सिर्फ आप तो तमन किनारे रटने लगते हो, उसके बाद एग्जाम में सब जाके भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना, समझ को पढ़ना बाबू आपको, ठीक है। अब लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पर। उसमें ट्रांसलेशन करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस समझ रहे हो? चलिए आगे देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको करना होगा ट्रांसलेशन। ये कितने नंबर का पूछा जाएगा? ज्यादा नहीं, 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर का कम है क्या? 5 नंबर बहुत है, ठीक है, पास होने के लिए। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आपको करना होगा, यानी इस तरीके से बाबू एक ठू आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में करके लिखना होगा। अभी गर्लफ्रेंडवा अगर मैसेज करेगी तो अगर ससुरी को समझ में भी नहीं आएगा तब भी ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर वाला ससुरे के दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो करना क्या है बाबू, ध्यान से हमारी बात को समझो। करना क्या है, मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है। इस पर बाबू आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। आपके बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में पीछे दिया रहता है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। तो आप डेली जब इस पर आप रिवीजन करेंगे ना, तो अपने आप खोपड़िया में घुसता चले जाएगा। अब एक जगह घुसे वाली है खोपड़िए, तो वहां नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? नाक में तो जाएगा नहीं, सीधा दिमाग में जाएगा। तो जब आप रिवीजन करोगे तब सीधा जाएगा ना, वरना इधर उधर भाग जाएगा। पढ़ोगे आज, कल भूल जाओगे। तो अब अगर आपको परमानेंटली याद रखना है ना, तो दिमाग से पढ़ो बाबू। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया। अब आपको लिए चलते हैं सेक्शन डी पर। इसमें बाबू बहुत नंबर है, ठीक है। 15 नंबर तो खाली पुरजवस मिल जा रहा है, करना कुछ नहीं है, एकदम हलवा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं करना क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बाबू 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, 2 ये करना होगा, ठीक है, जो आपको आता हो। इसके लिए बाबू 8 नंबर मिलेगा। और आपको क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक के लिए बाबू 7 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 नंबर। बतिया समझ रहे हो ना? तो हाँ, तबे मिली ना जब पढ़ के जाओगे तब, वरना मुंह बचका के चले आओगे कि हमारा छूट गया, टाइम नहीं मिल पाया था, ये सब कहोगे ना तो पास नहीं हो पाओगे। मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। जब आपको मालूम है कि ससुरा यहीं से पूछा जाएगा तो काहे नहीं पढ़ते हो यार? तो चलो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, प्रोज सेक्शन आपका होता है, ठीक है, जिसमें कहानियां दिए देती हैं। प्रोज में आप 3 लेसन को ना
एकदम विधिवत तरीके से गांठ बांध लो कि इन ससुरों का एक भी लाइन नहीं छोड़ूंगा, एकदम अच्छे तरीके से खोपड़िया में बैठा लूंगा। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यही एग्जाम में करना है। तो आप एक काम करिए, द लास्ट लेसन को खूब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इसी से ही ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इसी से आता है। और देखो अगर आपका द लास्ट लेसन से नहीं आया ना तो लास्ट स्प्रिंग से जरूर आएगा, इसको मोदियो दादा रोक नहीं पाई हैं। ठीक है, बतिया समझ रहे हो। और देखो डीप वाटर से भी जरूर आएगा। देखिए द लास्ट लेसन से अगर नहीं आया क्वेश्चन तो लास्ट स्प्रिंग से जरूर आएगा, अगर दोनों से नहीं आया ना तो डीप वाटरवा से जरूर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, इन तीनों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि जौन इन सबका लेखकवा है ना वो भी एक बार चौनिया जाए कि तो ससुरा हमसे ज्यादा जान रहा है, हम ही लिखे हैं और हम ही को बता रहा है ससुरा। ठीक है, अब देखो अब आपको लिए चलते हैं बाबू पोएट्री पर। पोएट्री मतलब समझ रहे हो ना, जो पोयम वगैरह होती हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएंगे, यानी 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर लिखना होगा, 6 नंबर वहां से मिलेगा। और सेंट्रल आइडिया 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया। तो टोटल मिलाकर पोएट्रिया से आपको मिल रहे हैं 10 नंबर वा। अब एकरे लिए क्या करना है बाबू, हमारी बातों को गौर से सुनना तभी समझ पाओगे। ठीक है, तो पोएट्री के लिए बाबू क्या करना है, हमारी बातों को गौर से सुनना। ठीक है, देखो इसमें भी वही काम आप करो जो पुरजवा में करे हो, एकदम आसान काम है। देखो माय मदर एट 66 वाला चैप्टर को उठाइए, खूब अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाइए, एक भी लाइन ना छोड़िए। कहीं से भी एग्जामिनर अगर पूछ लेना तो खटाक से उसका आंसर दिमागवा में नाचे लागे, इतने अच्छे तरीके से आप पढ़ो। बतिया समझ रहे हो ना। अब देखो माय मदर एट 66 वाला पढ़ लो। ठीक है, ओके बाद पढ़ लो कीपिंग कोइट। ठीक है, और ओकरे बाद आप पढ़ लो ए थिंक ऑफ ब्यूटी। ये 3 ठू अगर आप तैयार कर लियो ना बाबू एकदम अच्छे तरीके से, तो एग्जामिनर का दादा भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। 10 में से 8 नंबर तो ससुरा देगा ही, कहां जाएगा। जब अगर आप पूरा लिखे रहोगे ना तो एग्जामिनर मजबूर होकर आपको नंबर देगा, लेकिन सत्य है कि लिखना पड़ेगा बाबू, लिखेंगे तभी जब आप पढ़े रहेंगे, वरना कुछ भी उठ पटांग लिखकर चले आएंगे। तो आपको पढ़कर जाइए, जब मैं बता रहा हूं कि यहीं से आएगा तो पढ़कर जाइए ना यार, और एग्जाम में छाप कर आइए। ऐसा नहीं आपको तरसना पड़े एक एक नंबर के लिए कि ई माँ साहब आ ही नहीं रहा है, क्या करें। ठीक है, ऐसा बोलने की जरूरत ना पड़े। और कभी भी एग्जाम में का शब्द आपके दिमाग में ना आए। इस ससुरा इतना खतरनाक है ना, तो आदमी को ससुरा परेशान कर देता है। जब आप क्वेश्चन पेपर लेंगे ना, अगर एक को क्वेश्चन नहीं आया ना तो इस ससुरा शब्द जरूर आएगा, काश पढ़ लिया होता, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। इस ससुरा काश शब्द को ना अपने जीवन में से निकाल दो एकदम। ठीक है, अब चलो देखो बात बहुत हो चुकी। अब चलो दोस्तों देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका यहां तक क्लियर हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पोएट्री वाला क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आता है सप्लीमेंट्री, बचता है 10 और 11 और 12 सप्लीमेंट्री के ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एकरे लिए बाबू 8 नंबर आपको मिलेगा, बात समझ रहे हो। और देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जाएगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए बाबू आपको 7 नंबर मिलेगा। तो जिस तरीके से अभी हमने प्रोज वाला आपको बताया है, उसी तरीके से सेम टू सेम सप्लीमेंट्री का आएगा। 15 नंबर आपका सप्लीमेंट्री से भी मिल रहा है, उसी तरीके का सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस क्वेश्चन अलग होगा बाबू, पूछने का तरीका वही होगा, नंबर भी वही होगा, लिखना भी आपको वही रहेगा, तैयार भी आपको उसी तरीके से करना होगा। हमारी बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो देखो
अब इसमें क्या करना है, शुरुआत के 3 चैप्टर्स आपको उठाना है, जैसे मैंने आपको प्रोज में बताया है। बस उसको खूब अच्छे तरीके से बाबू पढ़ डालना है। ऐसा पढ़ना है ना कि एक भी लाइन ना छूट पाए। पूरी बुक से कहीं से भी अगर सप्लीमेंट्री के इन 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन किया जाए ना, तो आप तुरंत उसका आंसर दे ले जाओ। इस तरीके की तैयारी करनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अब दोस्तों सप्लीमेंट्री के लिए जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आपको तैयारी कर लेनी है। अगर नहीं कर पाए सप्लीमेंट्री की तैयारी तो कमेंट बॉक्स में बताना बाबू, मैं कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि यही चैप्टर्स पढ़ लीजिए। शुरुआत के 3 चैप्टर्स आपको पढ़ना है, इतना खुद से करना है, तभी पता चलेगा कि हाँ सेल्फ स्टडी भी आप कुछ करते हो। तो टोटल आपके 100 नंबर आज की इस वीडियो से क्लियर हो गए कि कहां से क्या तैयार करना है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बाबू तो लाइक कर दो यार, पैसा नहीं लगता मेरे भाई। ठीक है, लाइक कर दो जल्दी से। और हाँ कमेंट भी अगर मन कहे तो कर देना, नहीं तो कौनो बात नहीं। और हाँ अपने वो दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जो हरदम ससुरे मोबाइलिए चलाते रहते हैं, उनको जरूर शेयर कर देना। ठीक है, कि मोबाइल चलाने का समय बाबू अब गवा, अब पढ़ाई करो खाली, नहीं तो ऐसे दिन भर स्क्रॉल करते रहोगे मोबाइल और हाथ कुछ नहीं आएगा, फिर अंत में वही कहे काश पढ़ लिया होता। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा बाबू। ठीक है, तो अब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, एग्जामिनर जो होते हैं वो भी अब आपसे 4 गुना ज्यादा जानने लगे हैं कि अब आजकल ससुरे क्या कर रहे हैं। बनाकर लिखने से काम नहीं चलेगा, अब आपको एग्जैक्ट वही लिखना होगा। देखो बाबू आपके पास संसाधन भी तो बहुत है आज के जमाने में। पहले क्या होता था ना कि पैदल लोगों को जाना पड़ता था लगभग 10-10 किलोमीटर पढ़ने के लिए। अब क्या है ससुरा 5 इंच की मोबाइल आ गई है, उसी में हम हमारे जैसे और 4-5 मास्टर हैं वो सब बता देते हैं कि यही आएगा, लेकिन फिर भी ससुरे पढ़ाई नहीं करते हैं। फिर भी बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो ससुरे फेल हो जाते हैं, उस ससुरे दिमागवा अपना नहीं लगाते हैं। अभी अगर कोनो फिल्म पिक्चर देखे हो ना तो 2-3 घंटा तक ससुरे आँख उसी में लगाए रहेंगे, लेकिन जब पढ़ाई करने का मन है तो नींद लग रही है, मन नहीं कर रहा है, यही सब बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से काम नहीं चलेगा बाबू, अब पढ़ाई करो। ठीक है, एक ही बात जाते जाते आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपके दिल को छू जाए तो पढ़ाई शुरू कर देना बाबू। कमेंट करने की कोनो जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई करो, पास हो जाओ, अपने माँ बाप की फीस ना बर्बाद करो यार। जब एक पैसा कमाना पड़ेगा जब ना, तब समझ में आएगी किस तरीके से आपके माता पिता ने आपकी फीस बदल गई। तो मोटिवेशन लाइन जाते जाते आपको सुनाता चलो कि अपना समय बर्बाद मत करो, इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया। समय है, बदल जाओ। अगर समय से बदल गए तो अच्छा लगेगा, और अगर समय ने बदला ना तो बहुत तकलीफ होगी। जय हिंद, जय भारत।